तेंदुलकर ने एक खिलाड़ी के तौर पर खेल का सम्मान बढ़ाया और दुनिया के करोड़ों खेल प्रेमियों की ये भावना थी कि तेंदुलकर को उच्चतम सम्मान दिया जाए। वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हमने केवल उनके महत्व को एक्नॉलेज किया है भारत रत्न दे करके। और मैं समझता हूँ भाजपा को पहला कदम ये उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए और हो सके तो ये सुझाव देने के लिए सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि तेंदुलकर को फौरन भारत रत्न से नवाजा जाए। रहा सवाल अटल जी का, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, समय पर सब चीज़ें होती। देखिए, ध्यानचंद जी ने भारत की गरिमा को, वो भी हमारे खेल के एम्बेसडर थे और महान एम्बेसडर थे। और जब आएगा, जहाँ बड़े व्यक्तित्व तो बहुत होते हैं, तो किसी का नंबर पहले आता है, किसी का नंबर बाद में। ध्यानचंद जी को किसी पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि उनके पुत्र को भी किसी पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। वो महान पिता के एक काबिल पुत्र रहे और उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए हैं हॉकी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ध्यानचंद जी के साथ भी ये देश जो है उनको सम्मान दे करके न्याय करेगा। सचिन तेंदुलकर जी और वैज्ञानिक राव साहब को भारत रत्न देने पर भारतीय जनता पार्टी दोनों की बधाई देती है। तेंदुलकर जी को भारत रत्न देने पर भारतीय जनता पार्टी की वो बात को पुष्टि मिलती है जिसमें हमने ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। हमने कहा था खिलाड़ियों को देना चाहिए, तो तेंदुलकर जी का तो स्वागत है, पर ध्यानचंद जी को बिल्कुल देना चाहिए। भारत का उन्होंने जितना स्वाभिमान से हॉकी में सिर ऊंचा किया है, आज तक उस इतिहास को लोग याद करते हैं। एक और जहाँ तक समाज सेवी या राजनीतिक लोगों में हक बनता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हक बनता है, क्योंकि अटल जी पहले थे जब पाकिस्तान गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान से कि आज मैं सारे विवादों को एक कोने पर रखकर फिर से दरवाजे खोलता हूं। और अटल जी की बनी हुई पाकिस्तान नीति को आज तक पूरा विश्व और भारत पाकिस्तान उसको पालन कर रहा है। अटल जी के राज्य में ये था कि प्रतिपक्ष के जो नेता थे उनको महत्व मिला, उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला। अटल जी के जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब युद्ध हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तब अटल जी ने कहा था कि आज जनसंघ, कांग्रेस या अन्य पार्टी का कोई अर्थ नहीं है, आज इंदिरा गांधी हमारी नेता है और राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरे राजनीतिक दल आपके पीछे खड़े हुए हैं। ये अटल जी ने आह्वान किया था, उसमें राष्ट्रीयता की भावना झलकती थी। इसलिए हम मांग करते हैं कि अटल जी को भारत रत्न का भी वो दिया जाए। जहाँ तक आपने ध्यानचंद की बात कही थी, आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, तो आपने ध्यानचंद के भारत रत्न के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब हमारी पार्टी सत्ता में थे उसी समय, आपको अगर फिर से ध्यान होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव करके कैबिनेट की तरफ बढ़ाया था, पर उस समय अन्य दल भी हमारे साथ थे, कुछ हमारी मजबूरियां थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के काल में मंत्रिमंडल ने पास वो प्रस्ताव किया था। उसी प्रस्ताव के आधार पर भी अगर केंद्र सरकार विचार कर लेगी तो वो आराम से स्वीकृत हो जाएगा। देखिए, भारत की एक क्रीमी लेयर में क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है और बिना किसी डाउट के सचिन तेंदुलकर उस क्रिकेट के मसीहा हैं। बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोअरशिप है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थक है, उनको क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टार मानता है। पर साथ ही साथ एक प्रश्न और मन में अब भारत में खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र के सरकार द्वारा दिए जाने वाले ये सम्मान और ये प्रतीक जो भारत रत्न या पद्मश्री या इस प्रकार के होते हैं, इनका राजनीतिकरण अब कांग्रेस करेगी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न हम वैसे ही मानते हैं। वे भारत के वो सपूत हैं जिनका सम्मान नेहरू जी करते थे, इंदिरा जी करती थी और उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। पर दुख होता है कि कांग्रेस के आंखों पे केवल चुनावी चश्मा लगा हुआ है और चुनावी लाभ के लिए वो कुछ भी करने पर आमादा है। सर, जैसे कि आपने अटल जी की बात कही, वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, उसके बाद ध्यानचंद के बारे में आपका क्या राय है? ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत में रत्नों की खोज नहीं की जाती। भारत में रत्न जो हैं वो दिखाई देते हैं। उनको चुनना और सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, पार्टी के द्वारा नहीं, उनका सम्मान किया जाना ही उनको एक सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है जिसका प्रदर्शन हम करते हैं। ये वो विभूतियाँ होती हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, वे भारत रत्न कहलाते हैं।
जो दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, गरीबों के बीच में काम करते हैं, भारत का वो हिस्सा जो ज़रूरतमंद है, जिसे मजबूत होना चाहिए, मुझे लगता है उन तक पहुंचते हैं। यही इन पुरस्कारों की जो ज़रूरत है या उसकी जो आत्मा है रही है। अब ये सरकारों को सोचना है कि इस आत्मा को वे कहाँ गिरवी रख के आ गए। ध्यानचंद को मिलना चाहिए था क्या नहीं, या मिलना चाहिए आगे बढ़? मैं इस पर बहुत अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इसके जवाब उनको देश को देना। भारतीय जनता पार्टी की उस टाइम सरकार भी थी जब ध्यानचंद को भारत रत्न की बात की गई थी, उस समय भी उनको भारत रत्न नहीं लिया गया, ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी इस पर यकीन रखती है कि भारत में जितने भी रत्न हैं उन सभी का सम्मान होना चाहिए। भारत रत्न के रूप में हो, पद्मश्री के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। और इन पुरस्कारों का चुनावी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो कि कांग्रेस कर रही है। ध्यानचंद के बेटे का ये कहना है कि हमारी पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये सारे विषय केंद्र सरकार के विषय होते हैं, और इसमें जो समितियां होती हैं उस समग्रता से उनको विचार करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी दृष्टि में हमें लगता है कि उसके लिए योग्य होते हैं। उचित समय आने पर हम उनके बातों को रखेंगे। ध्यानचंद इस देश के गौरव हैं। हॉकी हमसे पूछ रहे हैं, आप भोपाल वालों से पूछिए, सब सूरमाओं से पूछ लीजिएगा, हमारा भाई यहाँ बैठा है इससे पूछिए। ये मैं और आप, हम कहीं ना कहीं भोपाल वालों के साथ भी संबंध रखते हैं जहाँ तक हॉकी का सवाल है। और हम आपकी बात से दिल से चाहते हैं कि वो हॉकी का जादूगर इस देश का सर्वोत्तम था, सर्वोत्तम है और सर्वोत्तम रहेगा। उसको सम्मान क्या, बहुत सारे सम्मान मिलने चाहिए। एक वैज्ञानिक जो इतना बड़ा हो, किस परिवेश में उन्होंने क्या शब्द बोला है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ही नहीं, मेरा देश सम्मान करता है भारत रत्न प्रोफेसर राव का, और मेरी पार्टी सम्मान करती है। और इसके बावजूद अगर उनको कुछ लगता है तो शायद उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा, वो प्रधानमंत्री की, वैज्ञानिकों की जो एक कमेटी है उसके वो अध्यक्ष हैं, उनको लगता है कि वैज्ञानिकों को और पैसा मिलना चाहिए। किस परिवेश में उन्होंने कहा है, कभी कभी जो है हम टेलीविज़न को भी इडियट और इडियट बॉक्स कह देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टेलीविज़न जो हमारा इडियट होता है हम उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। सबसे पहले तो आप किसी वयोवृद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि जिनको, बेशक हम किसी दूसरी पार्टी में हैं, हम उनमें से हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो उसके लिए हम हमेशा शुभ सोचते हैं और शुभ बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी की तकलीफ को भी वो भौंडे मजाक की तरह से लेते हैं, और हम उन बड़बोले साहिब में से नहीं हैं। आपने जो कहा है उनका सम्मान होना चाहिए और होगा।